हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वॉइस वर्षा के इस पार्ट में आपका स्वागत है। दिखाया जाता है टलाई को, जो टुन के रूम पे रहने के लिए आया होता है और टलाई के कपड़ों को देखकर टुन कहता है कि तुम्हारे कपड़े बहुत ही ज़्यादा कलरफुल हैं, जो मेरे रूम को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव इस तरह का बना रहे हैं। यहाँ पे टुन कहता है कि नहीं, सिर्फ मेरा रूम नहीं, अब तो ये हमारा रूम है। तो ये सुनकर टलाई कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और उसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम जो है एक मूवी देखोगे। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि हाँ, मैंने कहा था और मैंने इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन भी कर रखी है, मैंने पॉपकॉर्न वगैरह बना के रखे हैं तुम्हारे लिए। फिर यहाँ पे ये लोग मूवी देखते पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं और यहाँ पे टुन जो होता है वो जो बकेट होता है उसमें पूरा मुंह डालकर जो होता है पॉपकॉर्न खाता है। तो उससे जो टलाई होता है उससे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम नॉर्मल तरीके से क्यों नहीं खा सकते। तो यहाँ पे टुन कहता है मैं अपने हाथों को जो है बहुत ज़्यादा गंदा नहीं करना चाहता। और वो फिर टलाई से कहता है क्या मैं तुम्हारे हाथों को उधार ले सकता हूँ। फिर यहाँ पे टुन जो होता है टलाई के हाथों से पॉपकॉर्न निकाल निकाल के खा रहा होता है। इस चीज़ के बाद टलाई भी टुन के हाथों से जो होता है बकेट से पॉपकॉर्न निकाल निकाल के वो भी खाने लगता है। फिर यहाँ पे टुन कहता है कि हमें पपड राइस खाना बंद कर देना चाहिए और वो राइस के पूरे पैकेट को जो था हवा में उछाल लेता है और फिर वहाँ पे चारों तरफ जैसे पपड राइस की बारिश सी होने लगती है। उसके बाद यहाँ पे टलाई से कहता है कि हमें जो है वो मूवी देखना अब बंद कर देना चाहिए। और फिर यहाँ पे वो टुन से कहता है कि चलो अब हमें सोना चाहिए बेड के लिए। तो ये सुनकर जो टुन होता है पता नहीं क्यों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें टलाई को ब्रश करते हुए दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे टुन एंटर करता है। तो टलाई टुन को भी उसके ब्रश पे पेस्ट लगा के देता है ड्यू टू कॉपीराइट। तो यहाँ पे टुन टलाई से कहता है क्या तुम्हें पता है कि वे लोग कौन होते हैं जो एक दूसरे के ब्रश पे जो होते हैं पेस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि कोई भी। तो यहाँ पे टुन कहता है कि तुम बता सकते हो कि वो कौन है जिसको हम सोने से पहले देखना चाहते हैं और उसके बाद फिर उठने के बाद भी उसको देखते हैं। और बोलता है कि वो इंसान कोई भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे टलाई से कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या कहना चाहते हो। उसके बाद उससे कहता है कि अभी ये सब छोड़ो और जस्ट अपने दांतों को साफ़ करो। और फिर यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सीन कट कर दिया है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि जो टुन होता है वो ब्रश करते करते यहाँ पे वो टलाई को किस करने वाला होता है। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये सब बस उसकी इमेजिनेशन होती है। फिर यहाँ पे टलाई जो होता है टुन को थोड़ा सा पुश करता है और उसे कहता है कि तुम्हारे थिंकिंग का जो लास्ट वाला पार्ट है वो सही नहीं है। और उसे कहता है क्या तुम जो है मुझे अपने साथ रखना चाहते हो और तुम मेरे साथ कुछ 18+ वाला काम करना चाहते हो इस तरह का। तो यहाँ पे जो टलाई होता एक्चुअली टुन होता है वो बहुत ही रोमांटिक होकर कहता है कि हमारे बीच इस तरह से कुछ भी हो सकता है ड्यू टू कॉपीराइट। फिर यहाँ पे टलाई कहता है टलाई मना करता है और कहता है कि अगर हम लोग साथ में रहेंगे तो इसका परिणाम ये होगा कि हम लोग हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। और तो ये सुनकर जो टुन होता है एक्चुअली हाँ टुन को थोड़ा सा बुरा सा सैड फील होता है। तो उसको सैड देखकर टलाई उससे कहता है कि अगर रेंट की बात है तो वो मैं तुमको पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे टुन से कहता है कि मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी अगर तुम पे करोगे और मेरे साथ नहीं रहोगे तो। फिर यहाँ पे टुन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, उसका कारण ये है कि मैं अभी जो है थोड़ा सा बहुत खोया खोया सा फील कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड ना कर पाऊँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। बोलता है कि तुम्हें 24/7 देखने से जो मेरा मुझे दिल से बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। और फिर यहाँ पे टलाई उससे कहता है कि तुम किसी और के साथ भी अपना समय बिता सकते हो, तुम्हें बिताना भी चाहिए। और उससे कहता है कि हो सकता है इससे जो है तुम अपनी पॉटकी को ढूंढ पाओ। और यहाँ पे टलाई जो होता है टुन से कहता है क्या तुम वापस नहीं जाना चाहते। फिर मैं नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। पिगलेट कहती है कि मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही हूँ क्योंकि जो टीज टुन है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, वो कहीं पे जा चुका है। यहाँ पे फुआ दोल टलाई से पूछती है कि टुन कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो टलाई होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है, जब से मैंने ग्रुप डिसबैंड करा है तब से हमने उसे नहीं देखा। और कहता है कि जो टुन है वो मेरा कॉल भी नहीं रिसीव कर रहा। और फिर यहाँ पे जो पोंग होती है वो टलाई से कहती है कि जब हम किसी को मिस करते हैं तो हमारा 1 मिनट जो होता है वो 1 साल के बराबर लगता है। कहती है कि तुम दोनों हमेशा जो है एक दूसरे से चिपके हुए रहते हो। तो यदि अगर जो एक इंसान है वो कहीं पे गायब हो जाता है या मिस हो जाता है तो जो दूसरा इंसान है वो उसकी कोई हेल्प तो नहीं कर सकता, लेकिन वो जो है कुछ खाली खाली सा हमेशा महसूस करता है। मैं नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टलाई को जो एक गिटार को देखकर टुन की कही हुई बातों को याद करता है, जहाँ पर टुन ने टलाई से कहा होता है कि तुम मेरे लिए गाना गा सकते हो, मैं अपने यूनिवर्स का कोई गाना सुनना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो टलाई होता है बहुत ही रूडली उसे बोलता है कि तुम खुद से गा लो क्योंकि मैं अभी जो है वो गेम
यहाँ पे टुन कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारा मतलब तुमसे कोई गाना सुनना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्लीज़ प्लीज़ कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो टला होता है ना, बहुत ही ज़्यादा रूडली बोलता है कि पहले मुझे गेम खेलने दो, मतलब वो गाना नहीं गाता, उसे मना कर देता है। तो ये चीज़ जो होती है टुन को काफ़ी बुरी लगती है और कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा। फिर यहाँ पे टला टुन को बहुत ही ज़्यादा मिस करता हुआ जो होता है, गिटार बजा के एक गाना गा रहा होता है, उसको उसी को याद करते हुए। फिर मैंने नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टलाई को जो अपने एग्जाम हॉल से बाहर निकल के आता है और फिर वो कुछ सोचते हुए अपने फ्रेंड से कहता है कि जो मेरे आसपास के लोग हैं वो इस तरह से गायब होते क्यों जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सैड सा फेस बना के। तो उसका दोस्त कहता है तुम्हारी बातें बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक हैं, और फिर उससे म्यूज़िक वीडियोज़ जो होता है वो देखने के लिए बोलता है ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टलाई के घर का सीन, जहाँ पे फ्यूज़ और कुआ उसके पास आए होते हैं और कहते हैं कि हमने देखा कि तुम बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हें कंपनी देने चले आए। और कहता है कि हमारे पास कुछ बियर्स हैं, मतलब बियर्स की बोतल लेकर आए होते हैं वो लोग। और टलाई से कहते हैं कि चलो हम लोग ड्रिंक करते हुए मूवीज़ को देखते हैं। फिर यहाँ पे फ्यूज़ उसे कहता है कि ये आज की हमारी बहुत ही लंबी रात होगी। एक्चुअली यहाँ पे टलाई कोई पिक्चर नहीं देखता, उसको टुन की बहुत गंदी वाली याद आ रही होती है, और वो हर एक चीज़ में मतलब टुन के बारे में सोच रहा होता है। जो जो पल उसने टुन के साथ बिताए होते हैं वो उन्हीं सारी चीज़ों को याद कर रहा होता है। और फिर यहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स को सोने के लिए बोलकर बेड पे चला आता है, और यहाँ पे वो मतलब टुन को कॉल ही कर रहा होता है, लेकिन जो टुन होता है उसका कॉल रिसीव नहीं करता। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है टलाई को जो टुन के घर पे पहुँच जाता है, और फिर वो यहाँ पे एक लेडी को देखकर उनसे पूछता है कि क्या ये टुन का घर है। तो वहाँ पे एक लेडी होती है, एक्चुअली वो टुन की मॉम होती है, वो टलाई को घर के अंदर लेकर आती हैं, जहाँ पे जो टुन होता है शर्टलेस खड़ा होता है, और उसकी मॉम उसे बताती हैं कि ये यहाँ पे जब से वापस आया तब से ये इसी तरह से खड़ा है। वो अपने कमरे में अकेले ही रहता है पूरा टाइम, और वो किसी भी चीज़ से या किसी भी इंसान से कोई संबंध नहीं रख रहा अभी के लिए। और कहती हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ पे हो, और तुम जाओ और तुमसे कुछ बात करो, उससे समझाओ। फिर यहाँ पे टलाई जो होता है वो टुन के कानों से ईयरफोन निकालता है और उससे कहता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा ओल्ड लग रहे हो, तुम्हारे कान जो हैं वो बहुत ही अजीब तरह दिख रहे हैं। और उससे कहते हैं कि तुम्हारी दाढ़ी मूछें जो हैं वो एकदम से मतलब वाइट हो चुकी है, तो बुढ़े टाइप के हो चुके हो। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो अपने शेविंग क्रीम को मतलब फेस से निकाल के वो टलाई को भी ऐसे लगा देता है, और उससे कहता है कि लो अब तुम भी जो है वो मेरे जितने बुढ़े हो चुके हो। तो यहाँ पे टलाई टुन से पूछता है कि वो क्या सुन रहा था। तो टुन कहता है मैं कुछ गाने सुन रहा था, और लेकिन मुझे नहीं पता इस यूनिवर्स में किसी भी गाने के बारे में। तो यहाँ पे जो टुन होता है, एक्चुअली टलाई जो होता है वो टुन के लिए एक गाना गाता है, और मतलब काफ़ी अच्छा गाना होता है, और कहता है कि तुम मतलब यही गाना सुनना चाहते थे तो मैंने इसे तुम्हारे लिए बजा दिया। और कहता है कि अब मुझे मतलब यहाँ से जाना चाहिए। तो यहाँ पे टुन उससे कहता है कि तुम पूरे रास्ते तुम यहाँ पे चल के आए हो सिर्फ मुझे इस तरह का गाना सुनाने के लिए। तो यहाँ पे टलाई उससे कहता है कि तुम 9 दिनों से गायब हो पे। और टलाई बोलता है कि क्या तुम्हें कोई भी आइडिया है कि 12,960 मिनट जो मैंने तुम्हारे इंतज़ार में बिता दिए वो कितने ज़्यादा होते हैं। कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो यहाँ पे टुन कहता है मुझे पता है, क्योंकि ये मेरे लिए 7,77,600 सेकेंड थे जो मैंने तुम्हारे इंतज़ार में बिता दिए, मतलब तुम्हें मिस करते हुए, और मतलब पागलों के जैसे मैं तुम्हें मिस कर रहा था, ऐसा यहाँ पे दोनों लोग बोलना चाहते हैं एक दूसरे को। वहाँ पे ये दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा सेंटी होकर एक दूसरे को ऐसे हक करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे टलाई जो होता है टुन से पूछता है कि तुम इस तरह से गायब क्यों गए थे। तो यहाँ पे टुन कहता है क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा मतलब पैसे नहीं बचे थे, और मैं पकॉन्स के पेरेंट्स से पैसे नहीं लेना चाहता था, तो इसीलिए मैं जितना हो सकता था उतने पैसे बचाने की कोशिश कर सकता था। इसीलिए मैं सिर्फ घर पे रहता था, घर का ही खाना खाता था, कहीं जाता नहीं था, किसी का कॉल नहीं उठाता था। तो यहाँ पे टलाई से कहता है कि फिर तुम मेरे कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे टुन कहता है क्योंकि अगर तुम मुझसे ये कहते कि तुम मुझे देखना चाहते हो, मुझसे मिलना चाहते हो, और अगर मैं तुम्हारी वॉइस को सुनता तो मैं तुमसे मिलने के लिए खुद को रोक नहीं पाता। और तभी यहाँ पे टुन की मॉम आ जाती है और उन दोनों को बुलाती हैं और कहती हैं कि मैंने जो है तुम दोनों के लिए कुछ स्नैक्स बनाए हुए हैं, और उनको बुलाती हैं खाने के लिए। टुन के पापा टलाई से कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं तुमसे मिल पा रहा हूँ, और वो उसे बताते हैं कि जब से जो टुन है घर पे आया है उसने किसी भी चीज़ के बारे में कोई बात नहीं कर रही, और उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो सब कुछ भूल चुका है। और फिर वो कहते हैं कि अगर उसने किसी एक चीज़ के बारे में बात करी है तो वो हो तुम। तो यहाँ पे टलाई उनके डैड से कहता है कि क्या ये टुन जो है मेरे बारे में गॉसिप्स करता है। तो उसके पापा कहते हैं नहीं, एक्चुअली वो कहता है तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मतलब वो एक हिसाब से टलाई की तारीफ़ ही करता है। तो यहाँ पे टुन को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा शर्म आती है, और वो अपने पापा से कहता है कि बहुत ज़्यादा ये हो गया।
यहाँ पे टुन कहता है कि पकौज के जो पेरेंट्स हैं वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पे टलाई कहता है मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी खासी फैमिली है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन रखते हैं। तो यहाँ पे टुन कहता है कि हाँ, ये पकौज को हमेशा वो चीज़ें देते हैं जो पकौज को बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसको एक स्नैक देता है और कहता है सबसे पहले तुम अपने पेट को भरो। और उसके बाद फिर टलाई उस मतलब बिस्किट को देकर कहता है कि पकौन जो है इसे अवश्य बहुत ज़्यादा पसंद करता होगा। तो यहाँ पे टुन कहता है कि मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे कहने का मतलब है तुम जब खाते हो तो तुम हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा यम्मी बना देते हो। तो यहाँ पे टला कहता है ठीक है, अगर ऐसा है तो ये सब कुछ मुझे अकेले खाने दो। और फिर वो मतलब सारे स्नैक्स लेकर खाने लगता है। और तभी यहाँ पे डोर पे मतलब डोर बेल रिंग होने की आवाज़ आती है, तो टुन जाता है, डोर खोलता है। फिर वहाँ पे हमें आओ और आपको दिखाया जाता है जो घर में एंट्री करते हैं। ड्यू टू कॉपीराइट। इन लोगों को मतलब आता हुआ देखकर टलाय कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, क्या ये कोई भाग्य है? तो यहाँ पे टुन कहता है कि ये ऐसा भाग्य जो मैंने लिखा है। एक्चुअली तुम्हारे आने के बाद मैंने इन लोगों को कॉल करके बुला लिया था, और लकीली ये लोग बैंकॉक में ही थे, इसलिए ये लोग यहाँ पे आ गए हैं। फिर यहाँ पे ये लोग एक बार फिर से टीम बनाकर साथ में काम करने की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब सब लोग बेड पे होते हैं तो टलाय जो होता है वो सबको मतलब बेड पे ठीक से लिटा रहा होता है, उनको कवर कर रहा होता है। और यहाँ पे सबसे पहले आओ के आपके पास जाता है, और वहाँ पे अब कहता है कि मैंने जो है गाइस तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिस करा। ऐसे ये बैकग्राउंड साउंड चल रहा था जो टलाई को सुनाई देता है। यहाँ आओ अब दोनों के पास जाता है और दोनों की हर एक कही हुई बातों को रिमेंबर कर रहा होता है। फाइनली ये टलाई के पास जाता है, एक्चुअली टुन के पास जाता है। तो यहाँ पे टुन उससे पूछता है कि तुमने मेरे बारे में क्या बहुत ज़्यादा मतलब मिस करा। इसलिए ये सब कुछ टलाई की यादों में हो रहा होता है। और यहाँ पे वो टुन को रिप्लाई देता है कि ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब मिस किया, ऐसा बोलता है। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि मैंने तुम्हारी वो चिड़चिड़ी बातों को, तुम्हारी वो केयर को जो तुम मेरी करते हो, तुम्हारी मधुर आवाज़ में गाए गए गाने को, तुम्हारी साइनेस को, और तुम्हारी हर एक चीज़ को मैंने बहुत ही ज़्यादा मिस किया। और सबसे लास्ट में मैंने तुमको बहुत ज़्यादा मिस करा। तभी यहाँ पे टुन की नींद खुल जाती है। तो टलाई उससे पूछता है कि क्या तुम सो नहीं रहे थे? तो यहाँ पे टुन कहता है मैं सो रहा था, लेकिन मैंने तुम्हारी बड़बड़ाने की आवाज़ सुनी और मैं जग गया। यहाँ पे टुन टलाई से पूछता है कि क्या तुम मेरे पीठ पीछे मतलब कुछ बातें बोल रहे थे? तो यहाँ पे टलाई मना करता है और उसे सोने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे टुन उठ जाता है, उससे कहता है कि मैं और ज़्यादा नहीं कर सकता और तुमको इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। यहाँ पे टुन कहता है कि क्योंकि तुमने मुझे जगाया है इसीलिए अब तुम ही मुझे सुलाओ। तो यहाँ पे टलाई को कुछ समझ में नहीं है, तो वो कहता है कि कैसा रहेगा अगर हम फिर से सोएं, क्योंकि मेरे पास और कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे टुन कहता है मैंने एक बुक में पढ़ा हुआ था इस चीज़ को कि अगर हम सोने से पहले प्राकृतिक आवाज़ सुने तो हमें बहुत जल्दी नींद आ सकती है और मतलब काफ़ी अच्छे से हम सो सकते हैं। तो यहाँ पे टलाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर कहता है कि प्राकृतिक आवाज़ ये क्या है, मैं कुछ समझा नहीं। तो यहाँ पे टुन कहता है टलाई, एक्चुअली टलाई का थाईलैंड में मतलब थाई भाषा में मतलब होता है समुद्र। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि मुझे समुद्र की जो आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और उससे कहता है कि तुम मेरे कानों में फुसफुसाओ। तो एक्चुअली यहाँ पे जो टलाई होता है वो कुछ फुसफुस करता है, पता नहीं क्या करता है। तो यहाँ पे टुन जो होता है वो टलाई को मतलब अपने कान से दूर हटा देता है, धक्का दे देता है। टुन कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो इतना घटिया सा? तो यहाँ पे टलाई कहता है कि एक्चुअली मैं जो है लहरों की ध्वनि बनाने की कोशिश कर रहा था, साउंड निकालने की। तो यहाँ पे टुन कहता है तुमने मेरे कानों को पूरी तरह से गीला कर दिया ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम। तो यहाँ पे टलाई कहता है क्या हमें बैक और पीठ को ऐसे थपथपाने की कोशिश करनी चाहिए? मैंने ये तब किया था जब मैंने अपने नेफ्यू को मतलब सुलाने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पे टुन कहता है कि मैं इसी बारे में बात करने ही वाला था। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि तुम कितने बड़े हो, मतलब अपनी एज तो देखो। और उसके बाद कहता है कि तुम्हें बात करनी बंद करनी चाहिए और फिर तुम जो है इस तरह से सो जाओगे। तो यहाँ पे टलाई को जमाई लेते हुए देखकर टुन कहता है कि तुम बहुत ही बड़ी बड़ी जमाई ले रहे हो और इस समय तुम अकेले हो जिसको मतलब नींद आ रही है, और मेरे पास अब एक ही लास्ट मेथड बचा हुआ है जो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। और फिर यहाँ पे वो टलाई के कानों को मतलब रब करने लगता है, पता नहीं क्यों। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ।